मिस्टिकल, जो कि बहुत ही मिस्टिकल था, स्ट्रेंज था। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगेडनेस। वो था इसकी ब्यूटी, अलोफनेस मीन्स इसका अकेलापन, माइट मीन्स स्ट्रॉन्ग, रगेडनेस रफनेस, एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे। और जो भी डिफ़िकल्टीज रास्ते में आती थी, द पीक ड्रॉज मी टू इट। और ये सारी बातें मुझे और ज़्यादा चोटी के करीब ले जाती थी, पीक के करीब ले जाती थी। एज एवरेस्ट डिड, जैसे कि एवरेस्ट ने किया। इट इज़ ए चैलेंज डेट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। ये एक ऐसा चैलेंज था जिसको मना कर पाना बहुत मुश्किल था। लुकिंग बैक, आई फाइंड डेट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम एवरेस्ट। अगर मैं सही से बात करूं और आपको बताऊं कि मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैंने अभी तक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैंने क्लाइम माउंट एवरेस्ट क्यों क्लाइम किया। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये उस तरह का आंसर था कि ये उस तरह के क्वेश्चन को आंसर देने वाली बात है कि जैसे आप ब्रीथ क्यों करते हो, ब्रीथ इज नेसेसिटी। इसी तरह से एलुवालिया कहना चाहते हैं कि उनके लिए भी एक नेसेसिटी थी, ज़रूरत थी कि उनको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। व्हाट डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने नेबर को क्यों हेल्प करते हो। व्हाट डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, कोई भी आंसर इन बातों का संभव नहीं दिखता है। इसलिए मेरे लिए भी आंसर देना मुश्किल था कि मैं माउंट एवरेस्ट पे क्यों चढ़ना चाहता था। मे बी बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट और टू डू एनी challenging task, he climbed Mount Everest. And then there is a fact that Everest is not just a physical climb. केवल एक physical climb ही नहीं था कि आप अपनी body की strength के साथ आप ऊपर चढ़ गए हो. The man who has been to mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. यानी कि जब आप माउंटेन पे पहुंच गए हो तो आपको माउंटेन पे पहुंचकर ऐसा लगता है कि आप इतने बड़े यूनिवर्स में कितने छोटे से हो। इतना बड़ी पहाड़ है और उस पर आप चढ़ जाते हो तो आपको लगता है आप इसके सामने कितने छोटे हो। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, देयर इज़ मोर टू इट देन दैट। फिजिकली आपने उस माउंटेन को जीत लिया, वो एक हिस्सा है, लेकिन एक और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। आपको अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आपने सब कुछ अचीव कर लिया हो, आप फुलफिल हो गए हो। देयर इज़ अ सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग। ऐसे लगता है कि आप अपने सराउंडिंग से बहुत ऊंचे उठ गए हो। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, क्योंकि आदमी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचरस होता है, कुछ एडवेंचर करने का उसके अंदर इच्छा रहती है। तो HPS एलुवालिया कहते हैं कि मैं भी एडवेंचरस था बाय नेचर, इसलिए मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूँ। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। इस टाइप का एक्सपीरियंस केवल फिजिकल ही नहीं था, इमोशनल था, स्पिरिचुअल था। Consider a typical climb towards a summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. You form in. He cuts the steps on the hard ice. Then he belays, and you are inch your way up. जब आप चढ़ रहे होते हैं माउंट एवरेस्ट पे, समिट पे, तो और आप लास्ट हाइट्स में हैं, मतलब आप ऊंचाइयों पर ही हैं, उस समय क्या होता है कि आप अपनी एक रोप अपने दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर करते हैं। आप अपने आप को फिक्स करके रखते हैं, वो अपने स्टेप्स हार्ड आइस में कट करता है, यानी आइस को कट करते हुए ऊपर चढ़ता है। देन ही बिलेज, फिर वो उस रस्सी को पकड़े रहता है, एंड आप उसको थोड़ा और ऊपर खींचते हो, इंच बाय इंच। द क्लाइम इज़ ग्रिम। इस तरह की क्लाइम बहुत सीरियस होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक अवे स्टेप्स। आपको एक एक स्टेप ऊपर रखने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत एक पीड़ादायक होता है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। जितने फेमस क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने जो वहाँ रिकॉर्ड्स छोड़ के आते हैं कि उनको कैसे हेल्प दी गई। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और वो उन रिकॉर्ड्स में ये भी लिखते हैं कि उनको वो हेल्प कैसे उनको हेल्प की कैसे ज़रूरत पड़ी। एज दे माइट हैव गिवन अप, अदरवाइज़ उन्होंने ये बात छोड़ दिया होता। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वहाँ जाने पे ब्रीदिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। और आप अपने आप को बद्दुआएँ देते हो कि आपने ये स्टेप क्यों लिया, क्योंकि आप सांस नहीं ले पा रहे हो। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, कि तुमने ऐसा काम चढ़ाई करने की क्यों सोची। अपने आप को बहुत आप फील करते हो कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील द गोइंग बैक, और एक बार तो आपको ऐसा भी लगता है कि वापस चले जाएं।
इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, अच्छा लगेगा अगर वापस चले जाएंगे इंस्टेड ऑफ ऊपर जाने के बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, फिर आपको लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपने ठान रखा है कि आपको चढ़ना है। देयर समथिंग इन यू दैट डजंट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, और आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको इस स्ट्रगल को छोड़ने की इजाज़त नहीं देती। आपको लगता है नहीं मुझे ये स्ट्रगल करनी है और मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर पहुंचना है। एंड यू गो ऑन, और आप चढ़ते जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, आपका साथी भी आपके साथ रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट, आपको बस जस्ट 50 फीट्स दूरी पे हो, और 100 या फिर 100 पे हो मे बी। यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड, आपको लगता है क्या ख़त्म नहीं होगा। 50 फीट्स दूरी भी आपको कवर करनी बहुत मुश्किल लगती है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी की ओर देखते हैं और साथी आपकी ओर देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से आपको इंस्पिरेशन मिलता है, इच्छा शक्ति मिलती है, इंस्पायर होते हो आप। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और आपको पता ही नहीं चलता कि कब समिट पे पहुंच गए। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ डेट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब आप समिट पे पहुँच कर देखते हो तो लगता है कि वाकई कितनी अच्छी बात है कि आप पहुंच गए। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू क्लाउड्स, और उसके आसपास आपको और चोटियां दिखाई देती हैं, वो सिल्वर कलर की दिखाई देती हैं क्योंकि वो क्लाउड से ढकी हुई होती हैं। क्लाउड्स के थ्रू देखने पर वो सिल्वरी पीक्स दिखाई देती हैं क्योंकि उन पे आइस होती है। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, अगर आप लकी हो तो कभी कभी उस पर सन भी चमकता हुआ दिखाई देता है। द सराउंडिंग पर्ल्स पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जितनी दूसरी पीक्स हैं, चोटियाँ हैं, वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने गले में नेकलेस पहना हुआ हो। समिट के आसपास ऐसा लगता है कि बाकी एक नेकलेस की तरह है। बिलो यू आर वास्ट वैलीज स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस, और नीचे आपको बहुत गहरी गहरी वैलीज दिखाई देती हैं। इट इज़ एन इनोबलिंग एंड रिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन। ये एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही हाई रेट का एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप नीचे से ऊपर से माउंटेन से नीचे देखते हो। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और ऊपर पहुँच के आप अपने गॉड को प्रे करते हो, वर्शिप करते हो, जिसको भी आप मानते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैं एवरेस्ट पे गुरु नानक की पिक्चर छोड़ कर आया। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, हमारे साथ जो रावत थे उन्होंने गॉडेस दुर्गा की पिक्चर छोड़ी। फू दोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा, फू दोरजी ने बुद्धा का रेलिक छोड़ा। एंड एडमिन हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर ए कियान इन ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, और जो एडमिन हिलरी थे वो उन्होंने केयन के नीचे, यानी एक डीप रॉक थी, हीप ऑफ रॉक्स थी, वहाँ पर स्टोन्स थे, उनके नीचे अपना क्रॉस उन्होंने दबा दिया इन द स्नो, बर्फ़ के अंदर। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्केस्ट बट ऑफ रेवरेंस, ये जीतने के सिंबल नहीं थे बट हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा थी, उसके ये सिम्बल्स थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, इस तरह से जब आप ऊपर चढ़ जाते हो ये एक्सपीरियंस आपको पूरी तरह से